दोस्तों, बांग्लादेश का हसीन डर। हाँ, बांग्लादेश का हसीन डर। यही डर पूरे आशिया में फैला हुआ है। आपने देखा होगा आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वही चीजें हर देश में हो रही है। बांग्लादेश आजकल अफगानिस्तान की कगार पर है ऐसा लग तो रहा है, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत के इर्द गिर्द के देश लोकतंत्र खतरे में है और वहां पर मिलिट्री का शासन चलने की तैयारियां हो रही है। मतलब अब देश का जिम्मा मिलिट्री हाथ में ले रही है। इन सारे मामलों में एक अलग अलग मामले है, अलग अलग विषय है, लेकिन बांग्लादेश का आज यह हसीन डर भारत को भी सता सकता है। एक याद रखिए, बांग्लादेश में जो हिंसाचार फैला है वह किस लिए फैला है, उससे पहले क्या क्या हुआ है, यह अपडेट मैं आपको देता हूं। बांग्लादेश में मुक्ति योद्धाओं के आरक्षण के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। पीएम आवास पर कब्जा कर दिया। पीएम डर गई। पीएम ने देश छोड़ दिया। शाम तक वो भारत में आई। शायद भारत से आपके मेरे सामने आने तक वो किसी और देश में, शायद लंदन में चली गई होगी या कहीं और चली जाएगी। यहां तक कि बंगबंधु मुजिबुर रहमान के पुतलों को भी तोड़ा गया, उनके पुतलों को भी अवमानित किया गया। याद कीजिए, बंगबंधु मुजिबुर रहमान का पुतले को अपमानित करने का मतलब है बांग्लादेश अपने ही अस्तित्व को नकार रहा है। जितनी आस्था महात्मा गांधी के लिए हमारे देश में है, उतनी ही आस्था मुजिबुर रहमान के लिए बांग्लादेश में है, क्योंकि वही है बांग्ला मुक्ति योद्धा। उन्होंने ही बांग्ला को खड़ा करने का प्रयत्न किया और पूरी तरह से भारत के सहयोग से एक यशस्वी लड़ा दिया, जिसके कारण बांग्लादेश की निर्मित हुई। अब जब देश में यह हो रहा है तो देश की मिलिट्री भी पीछे नहीं रही। देश की मिलिट्री ने भी सामने आकर कह दिया। जनरल वकार उज्जमान ने बोल दिया कि मैं इस देश की कमान संभालने के लिए तैयार हूं। उससे पहले बांग्लादेश की मिलिट्री अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाने या आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए नकार देती है। और क्या ये चीजें किसी बाहरी मुल्क पाकिस्तान जैसे इशारों पर हो रही है? याद रखिए, यह मामला पूरा का पूरा आरक्षण से निगड़ित है। इसलिए मैंने कहा बांग्ला का हसीन डर भारत को भी सता सकता है। बांग्लादेश में मुक्ति योद्धाओं के लिए कुछ आरक्षण है। उसकी पहली मर्यादा बढ़ा दी गई, फिर घटा दी गई। ये सारी चीजें वहां हो रही थी। लगभग 56% आरक्षण वहां पर कर दिया गया और इसी आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाए जाने के कारण वहां लोग असंतुष्ट हुए। सिर्फ असंतुष्ट हुए नहीं, संतप्त हुए। और इन्हीं संतप्त लोगों ने बांग्लादेश में तूफान मचा दिया, तख्ता पलट दिया, वहां की सरकार का तख्ता। उनका कहना यह था मुक्ति योद्धाओं को दिए गए आरक्षण के कारण देश का मेरिट खत्म होता जा रहा है। मेरिट को काम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है और बड़े ही गलत तरीके से वहां के आंदोलनकारी सामने आए। अगर यही बात हमारे देश में लागू की जाए और देश के चल रहे या बढ़ते आरक्षण की संख्या को देखा जाए तो आरक्षण के बढ़ते बढ़ते हमारे देश में भी यही भावनाएं बढ़ सकती है। हालांकि यह देश शांतिप्रिय लोगों का देश है। हालांकि हमारे देश का लोकतंत्र इतना कच्चा नहीं है जितना पाकिस्तान का है, जितना बांग्लादेश का है। ऐसी भयंकर आपदा हमारे देश में आ नहीं सकती। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान वहां हस्तक्षेप करता है तो इतने बुरे दिन भारत के नहीं आए कि पाकिस्तान हस्तक्षेप करे। बस कुछ ये गुदगुदी कर सकता है कश्मीर में और पंजाब में, कहीं जहां हो सके वहां पर, लेकिन पूरे भारत को सताने की ताकत पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन
पूरे भारत में ही जो आरक्षण के आंदोलन चल रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार की संख्या को तो न्यायालय ने रोक दिया है, बढ़ती संख्या को, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो देश में भी अस्वस्थता की स्थिति आ सकती है। यह हसीन डर जो बांग्लादेश का है, वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। वहां की सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है और वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर ही कब्जा कर बैठे हैं, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते।